गुड मॉर्निंग बच्चों। इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है वो डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है। डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तो सबसे पहले समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है बच्चों। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पावर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास में सिक्योर सेंट्रलाइज्ड है। मतलब सारी पावर कहां पर है? सेंटर पर सेंट्रलाइज्ड है। सारी पावर सेंटर पर सेंट्रलाइज्ड है। दैट इज नोन एज ए डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइज तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं। मौर्यन डायनेस्टी एकदम सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी। वहां पर इतने ज्यादा गुप्तचर फैले हुए थे कि वो पूरी खबरें गवर्नमेंट को देते थे। लोग सांस लेने में भी सतर्क होकर सांस लेते थे कि हमारी खबर कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में न चली जाए। तो दैट इज सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से निकल करके लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ की तरफ जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है टेकिंग अवे मोर एंड मोर पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर एंड मोर पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। दैट इज नोन एज ए डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो आपको सिंपली जवाब देना है डिसेंट्रलाइजेशन मतलब मोर एंड मोर टेकिंग अवे द मोर एंड मोर पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड flowing of the power from the central government toward the state and local government. That is known as a decentralization. अगर आपसे कोई पूछे कि डिसेंट्रलाइजेशन को आप डिफाइन करो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो आपको ऐसे ही कुछ डिफाइन करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा पावर का सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के हाथ की तरफ ट्रांसफर कर देने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके लिए ना हो तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे कहें। एंड और क्या पर्पज होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ टू इंगेज मोर एंड मोर। तो बेटा अगर हम बात करें, अगर हम बात लोकतंत्र की करते हैं, अगर हम बात क्या नाम से डेमोक्रेसी करते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि टू इंगेज मोर एंड मोर। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली द राइट ऑफ द पब्लिक टू गिव द वोट 5 ईयर वन टाइम इन 5 ईयर। मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं हो जाती कि 5 साल में हम एक बार गए और वोट देकर के सरकार बना दी। दैट इज नोन एज ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है टू इंगेज मोर एंड मोर पीपल इन द नेशन बिल्डिंग फॉर्म या इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम में इंगेज करना, दैट इज नोन एज ए डिसेंट्रलाइजेशन। दैट इज नोन एज ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का एक बेस ही है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट करना। दैट इज नोन एज ए डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ द पावर, टेकिंग अवे द पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड टू इट स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। दैट इज नोन एज ए डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं समझ में आया आप लोगों को? मैं एग्जैक्टली क्लियर कर रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है टेकिंग अवे द पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फ्लो इट फ्रॉम द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज ए डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज क्लियर। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से लेकर के स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन टू इंगेज मोर एंड मोर पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज नोन एज ए डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? तो डिसेंट्रलाइजेशन को आप लोग बेटे नोट्स जरूर बनाते रहा करो अपनी लैंग्वेज में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन की अभी स्टार्टिंग करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन में बेटा हमने अभी हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़े। सेंट्रल स्टेट के पास शुरुआत से पढ़ते चले आए सेंट्रल स्टेट, लेकिन यहाँ जो टॉपिक पढ़ना हमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। लोकल गवर्नमेंट में आपकी क्या आती है? ग्राम लेवल पर पंचायत और नगर लेवल पर नगर निगम। तो क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट। इसके बारे में पढ़ना है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में क्या आती है? जो विलेज लेवल पर जो आती है विलेज पंचायत आती है। विलेज लेवल पर बेटा ग्राम पंचायत, और सिटी लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं नगर निगम। ये 3 लेवल पे होते हैं। एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़े से सिटीज होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, बात पढ़ते हैं उसके बारे में समझाते हैं।
तो ये ग्राम पंचायत, तो ये क्या हुआ बच्चों कि एक प्रोग्राम था, डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, किसके थ्रू चलाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। उसमें सरकारी का जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम था, जिसमें पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेवलपमेंट करना। तो उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया और उन्होंने देखा, ही फाउंड दैट इन दैट रेशियो इन विच ही वाज स्पेंडिंग द मनी ही वाज नॉट गेटिंग द डेवलपमेंट। जिस रेशियो में वो पैसा खर्च कर रहे थे, उस रेशियो में वो डेवलपमेंट नहीं पा रहे थे। मैं आपको ओरिजिन ऑफ ये आपको लोकल गवर्नमेंट के ओरिजिन के बारे में बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं, ये कैसे ओरिजिनेट हुई। तो जवाहरलाल नेहरू ने, वैसे तो कहा जाता है कि इंडिया में पंचायतें बहुत पहले से थी, लेकिन कैसे थी उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मॉडर्न पंचायतों का फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे भी मॉडर्न पंचायतों के जो हिमायती थे वो गांधी जी भी थे, और गांधी जी कहते थे कि भारत गाँव का देश है, भारत गाँव का देश है। लगभग 6 लाख गाँव हैं उस समय थे, थोड़ा ज़्यादा हो गए होंगे, तो लगभग 6 लाख जो विलेज हैं, भारत गांव का देश है, भारत गांव में बसता है, इस वजह से गांव की लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना भी था। और ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने किया भी था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे उन्होंने आर्टिकल 40 या 41 में पंचायती राज सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, कभी किसी दिन फुर्सत रहेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 40 या 41 में, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें पंचायती राज सिस्टम का एक्सप्लेनेशन किया गया। और पंचायती राज सिस्टम की ओरिजिनेट कैसे हुई, की बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू ने जब डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो उस डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही हैज स्पेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी, बट ही वाज नॉट गेटिंग द डेवलपमेंट एट दैट रेशियो इन विच ही हैज आल्सो ही वाज स्पेंडिंग द मनी। तो इसके एवज में, इसके रिजल्ट में उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया बेटा, जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रोग्राम चलाया, एक जवाहरलाल नेहरू ने एक काम किया, और उन्होंने पंचायती राज सिस्टम के फॉर्मेशन के को लेकर के, पंचायती राज सिस्टम फॉर्म नहीं किया, उन्होंने बलवंत राय मेहता, मिस्टर बलवंत राय मेहता, जो कि प्लानिंग कमीशन के उस समय वाइस चेयरमैन थे, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, और वही प्लानिंग कमीशन जिसका नाम बदल करके मोदी जी ने नीति आयोग रख दिया है, शायद मई 1915 या 1914 में, 1915 या जनवरी 1915 में उस प्लानिंग कमीशन का नाम कन्वर्ट करके क्या रख दिया, नीति आयोग कर दिया गया। तो इसी नीति आयोग में जवाहरलाल नेहरू ने उसी, तो पहले प्लानिंग कमीशन थी, उसके चेयरमैन थे मिस्टर बलवंत राय मेहता, और बलवंत राय मेहता की लीडरशिप में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रोग्राम, एक कमेटी बनाई और एक कमीशन बनाया, और उन्होंने कहा ये पता करो कि जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ इस रेशियो में मुझे डेवलपमेंट क्यों नहीं मिला। तो बेटा बलवंत राय मेहता ने जब जांच किया, तो उन्होंने जांच करने के बाद एक रिपोर्ट दिया, और उन्होंने कहा द मनी शुड बी स्पेंडेड वेयर इट इज़ नॉट स्पेंडेड वेयर। उन्होंने कहा जहाँ पर पैसा खर्च होना चाहिए वहाँ पर एक्चुअली पैसा नहीं खर्च हो रहा। यही रीजन है कि हमें, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसा मनी इज गोइंग टू करप्ट, उन्होंने कहा करप्शन होता है, थोड़ा बहुत जा रहा है, वो अलग बात है, वो तो जवाहरलाल नेहरू भी जानते थे, लेकिन उनके कहने का मतलब था कि जहाँ पैसा खर्च होना चाहिए वहाँ पर पैसा एक्चुअली नहीं खर्च हो रहा। यही रीजन है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट का रेशियो कम है। इसके बारे में मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में एक कहानी के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि पैसा जहाँ खर्च करना चाहते थे वहाँ खर्च क्यों नहीं हो रहा था, और बाद में कैसे नगर निगम और ये गाँव पंचायतें बनी। इसका वीडियो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आपको ऑडियो में देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए।